हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, दुनिया में जो आया है तो फिर जीने की बात कर, दुनिया में जो आया है तो फिर जीने की बात कर। जिस मातृभूमि के पलकों में तू पला, जिसकी गोद में तू घुटनों के बल चला, उस मातृभूमि पे शीश झुकाने की बात कर, दुनिया में जो आया है तो फिर जीने की बात कर। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी दिवस आ रहा है इसलिए कविताएं बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं और नहीं बोलूँगी। अब हम शुरू करते हैं। आपको पता ही है हम 50 प्रश्न पिछले कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रज भाषा। पूर्वी हिंदी की बोली, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी की बोली, एक्चुअली ये है पश्चिमी हिंदी की बोली, ठीक है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। मुझसे कहा गया कि मैम आप सिर्फ आंसर ही बोला कीजिए, बाकी ऑप्शंस ना पढ़े ताकि टाइम बच जाए, तो कोशिश यही रहेगी। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। और बांगरू किसका दूसरा नाम है? हरियाणवी का। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास हुआ शौर सेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऊपर आ चुका है कौरवी, तो हम आंसर बी कर देते हैं, कौरवी। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है हिंदी को, बांग्ला को, ये तो हिंदी को। इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ? अवधी का विकास, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और इनका विकास हुआ है अर्धमागधी से। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम, ढूंढानी बोली का दूसरा नाम है जयपुरी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, गलत बात है। भाषा बड़ी होती है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है। जैसे कि हिंदी की एक भाषा है, उसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, उस हिसाब से भी ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी फिर भी पढ़ लेते हैं, वैसे आंसर ए होना चाहिए। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सही बात है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, बिल्कुल सही बात है। हरियाणवी का और अलग अलग भाषाओं का, ब्रज भाषा का, सभी का अपना साहित्य है और बहुत विकसित है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हम वैसे इसमें आंसर किसे टिक करेंगे? ए को, क्योंकि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं छोटा होता है। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का जो विवेचन है वो किया है हेमचंद जी ने अपने शब्दानुशासन में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ सही है, सदल मिश्र नसीकेत उपाख्यान बिल्कुल सही है, मुंशी लल्लूलाल का प्रेम सागर बिल्कुल सही है, रानी केतकी की कहानी है इंशाअल्लाह की। तो हम सी आंसर को टिक करेंगे, सी आंसर, इसमें जोड़ा ठीक नहीं है। अब अगला प्रश्न करते हैं। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? सभ्य, सर्वनाम, अव्यय या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आंसर सही है अव्यय। अव्यय विकारी शब्द नहीं है। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, ये किस बोली का वाक्य है? ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ और कई बार एग्जाम्स में मैंने यही लाइन को ही देखा है, तो ये आंसर आएगा ब्रज भाषा यानी के बी का। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रज भाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, हरियाणवी है और भी है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की, वह को बड़ी की मात्रा आनी चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है। मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी, अरे छत्तीसगढ़ी तो अभी पूर्वी हिंदी में बोली है, यहाँ कैसे आ गई? गलत है, सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। भोजपुरी मैथिली बिहारी की है, ये सही बात है। इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? रेखता, हिंदुस्तानी, उर्दू या कोंकणी? तो डी को करूँगी मैं, कोंकणी, नेपाली, मराठी, इनकी जो लिपि है वो तो देवनागरी है, लेकिन ये हिंदी का रूप नहीं है। रेखता, उर्दू, हिंदुस्तानी ये हिंदी के ही रूप हैं। राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये तो ऊपर ही किया है, हाँ अच्छा। राजभाषा अधिनियम होगा तो 1976 में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता? क में कौन से हैं जो प्रॉपर 10 से 11 राज्य हिंदी ही बोलने वाले हैं, और ख में जिनमें हिंदी समझ आती है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इनमें से आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये ख श्रेणी के अंदर नहीं आता है। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? संस्कृत के
तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है हिंदुस्तानी में, उसमें थोड़े बहुत उर्दू के होते हैं। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, कौरवी, खड़ी बोली या हैदराबादी? तो दूसरा नाम है हिंदवी। भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की शालिभद्र सूरी ने। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से थे? 84 सिद्धों में पहले सिद्ध लुइप्पा। कौन थे? लुइप्पा, सरयप्पा नहीं, लुइप्पा। आजू हो गाए चराबनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? साफ, क्लियर, एकदम 100% ब्रज भाषा। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ये कल भी किया था हमने पिछले वीडियो में। 3 हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। कीर्ति लता किस भाषा में लिखी गई है? कीर्ति लता लिखी गई है अवहट भाषा में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? पूर्वी हिंदी की मगही, बघेली, मेवाती या भोजपुरी? तो आंसर आएगा बघेली। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, ऊपर आ भी चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता है ब्रज भाषा की गद्य रचना। ब्रज भाषा की गद्य रचना। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक वही सेम 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक भी वही हैं और वो है गोकुलनाथ जी। अष्टयाम के रचनाकार नाभादास, बी ऑप्शन। राजभाषा अधिनियम पीछे आ चुका है, आपको करवा चुके हैं। कौन सा आंसर है? 1976। देखिए हमने यहाँ पर किया था 1976 राजभाषा अधिनियम। आयोग इन्होंने गलत लिख दिया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? शौर सैनी ब्रज सही है। नेक्स्ट है, मराठी महाराष्ट्री बिल्कुल सही है। पंजाबी ब्राचड़ नहीं, पंजाबी तो लहंदा और ब्राचड़ सिंधी, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली, बिहारी हिंदी, मारवाड़ी राजस्थानी और बुंदेली पूर्वी नहीं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। सेम आंसर बार बार आ रहा है पूर्वी हिंदी, ये सी ऑप्शन गलत है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? ये कई बार आ जाता है ना, ये ब्रज भाषा में होता है। आंसर इसका ब्रज भाषा। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश हैं 10। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भेद होते हैं 6। डिटेल में करेंगे, अगर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाम है हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु चैनल, और प्लीज़ इसके नीचे जो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है SUBSCRIBE, उसे दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे भी ज़रूर दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वो बटन ग्रे कलर का हो जाएगा, सलेटी से रंग का। नेक्स्ट करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कनौजी, इटावा सही है। ब्रजभाषा हाथरस बिल्कुल सही है। भोजपुरी, लखनऊ नहीं, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन इसका आंसर है। रामायण किस भाषा में रचित है? रामायण रचित है संस्कृत में। संस्कृत में भी कौन सी? लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में नहीं। वैदिक संस्कृत में 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली पता ही होगा, डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली है बौद्ध धर्म की, महात्मा बुद्ध। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा थी देश भाषा, देश भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, बैसवाड़ी का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी का दूसरा नाम है अवधी। अवधी मतलब बैसवाड़ी और बैसवाड़ी मतलब अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पहाड़ी भाषा का विकास हुआ खस अपभ्रंश से। शौरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? राजा शूरसेन के नाम पे, राजा शूरसेन के नाम पे। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? वर्ण रत्नाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की है। इनमें से दामोदर शर्मा जी की कृति कौन सी है? दामोदर शर्मा जी की कृति है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू माने जाते हैं, पहुंचरी उनकी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। विद्यापति, कीर्तिलता सही बात है। हेमचंद शब्दानुशासन सही बात है। दामोदर शर्मा अभी ऊपर आया भी है, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और यहाँ पर इन्होंने वर्ण रत्नाकर दे दिया है, तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ये गलत है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग हुआ है किसमें? जैन साहित्य में। जैन साहित्य में कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो अपभ्रंश का व्याकरण है राम सिंह जी का लिखा हुआ पाहुड़ दोहा।
अमीर खुसरो का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ? अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ अलीगढ़ एटा में। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? फर्रुखाबाद में बोली जाती है ब्रजभाषा नहीं, बुंदेली, कन्नौजी। कन्नौजी को बोला जाएगा फर्रुखाबाद में। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? तो शुद्धाद्वैत संप्रदाय से है। रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी। अच्छा, लहंदा का पैशाची लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? पैशाची से। कौन कथन असत्य है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। सही है। बांग्ला भाषा का विकास अर्धभाषी अपभ्रंश से हुआ है। पता नहीं। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस से हुआ है, सिंधी का ब्राचर से। तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। बांग्ला भाषा का विकास ब्रजभाषी अपभ्रंश तो कुछ है ही नहीं। अर्धभाषी अपभ्रंश कोई भाषा ही नहीं है, अर्धमागधी है। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है ही, हम बी को टिक करेंगे। इनमें से कौन सी वियोगात्मक भाषा है? वियोगात्मक भाषा मतलब थोड़ी सी अलग होने वाली। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत के बाद हम अपभ्रंश को करेंगे, क्योंकि इसमें परिसर्ग और कारक चिन्हों का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? उस समय बोलचाल की भाषा थी देश भाषा। और इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? भरत मिलाप, रामाष्टयाम, हनुमान नाटक तो हैं। चित्रावली, उस्मान की चित्रावली नहीं है, ये सूफी काव्य में आती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए आप वेट कीजिए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।